प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। एस्ट्रो तक पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों के बारे में। नवरात्रों के बारे में सब लोगों को मालूम है कि नवरात्रे जो है साल में 2 बार आते हैं, परंतु क्या है कि 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं और 2 बार जो है खुले नवरात्रे आते हैं, जो सब लोगों को मालूम है। चैत्र मास से हमारा नए संवत का प्रारंभ होता है, तब एक बार नवरात्रे आते हैं। उसके पश्चात जो है आषाढ़ के, फिर उसके पश्चात शरदीय और उसके बाद माघ के नवरात्रे आते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो है नवरात्रे हैं, 2 गुप्त हैं और 2 खुले नवरात्रे हैं। तो अभी आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गुप्त नवरात्र के ऊपर, जो कि आज से ही प्रारंभ हो रहे हैं। 19 जून 2023 से जो है इसका प्रारंभ हो रहा है और रात्रि के 1 बजे से जो है इस नवरात्रों का प्रारंभ है। और सुबह जो है कलश की स्थापना आप सुबह 5:56 के बाद कर सकते हैं। और कहते हैं कि किसी भी प्रकार की जीवन में अगर आप सिद्धि पाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना कुछ भी करना चाहते हैं या माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रों में मौन रख कर के अगर इस नवरात्रों का फल लिया जाए तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। इसमें गुप्त कैसे करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में किस किस की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में आता है काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिंद मस्ताचे, मातंगी कमलात्मिका, एकादश महाविद्या, सिद्ध विद्या प्रकृतितात। इन रूपों की, माँ के रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रों में इन सब स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए, ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए और साधना से बहुत विशेष करके लाभ प्राप्त होता है। अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको बस में केंद्रित करके और केंद्र करने के पश्चात जो है पूजा पाठ आप कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग और साधना कर सकते हैं। उससे विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होती है। सबसे पहले माँ को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है। साधना के लिए आपको सबसे पहले एक मंत्र का जो जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा, सिद्धि प्राप्ति के लिए आप मंत्र कर सकते हैं। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके, मम सिद्धिम 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 वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शया। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो काली, तारा, महाविद्या, इन सब की पूजा जो है एकाग्रचित मन से जो है कर सकते हैं। जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की आपदा अगर आपको सता रही है, मानसिक रूप से आप परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, कोई रोग आपके जीवन के अंदर भय कर गया है, तो आप जो है मंत्र माँ दुर्गा का 32वां यंत्र बनाकर भी इस नवरात्रों में सिद्ध कर सकते हैं और अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। और दुर्गा जी का जो मंत्र है, नवारण मंत्र, उसका 1.25 लाख जाप 9 दिन में कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै नमः। इसके अलावा दुर्गा दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गम छेदिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गा निहंती, दुर्गा मापहा, दुर्गा मापहा, दुर्गा माँ ज्ञानंदा, दुर्गदैत्य लोकादमना, दुर्गा आत्मस्वरूपिणी। तो इस प्रकार से जो दुर्गा के 32 नाम हैं उनको भी सिद्ध करके आप पूजा कर सकते हैं, या माँ दुर्गा के 108 नाम पढ़ सकते हैं, या जो दुर्गा के शक्ति के जो मंत्र हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। और माँ को जो है लौंग का बेड़ा जो है चढ़ा सकते हैं। पान और लौंग का बेड़ा चढ़ाया जाए, उससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप अगर उपवास रखना चाहते हैं तो नींबू पानी पी करके भी उपवास रख सकते हैं।
लौंग खाकर भी उपवास रख सकते हैं, अपनी इंद्रियों को केंद्रित करके भी उपवास रख सकते हैं। और कहते हैं कि योग और साधना तभी प्राप्ति होती है जब आप मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वाणी और कर्मों से पवित्र हो जाते हैं, आत्मशुद्धि हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, तभी आप उपासना कर सकते हैं। मन को ठीक रखें, सात्विक रखें, मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार, बुरा विचार नहीं आना चाहिए और ध्यान केंद्रित करके माँ की उपासना करनी चाहिए। और 9 के 9 दिन जो है माँ के स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और मौन व्रत रख करके गुप्त रूप से निशारात्रि में पूजा करनी चाहिए, तभी व्यक्ति को जो है सिद्धि प्राप्ति होती है। घट की स्थापना जरूर करें और श्रृंगार का प्रबंध करें और गुप्त नवरात्रों में माँ की पूजा विशेष रूप से कर लें। कहते हैं कि कोई भी दुर्लभ शक्ति अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, जिस प्रकार से मेघनाथ ने प्राप्त की थी और अपने आप को अजय का आशीर्वाद ले लिया था, उसी प्रकार से दुर्लभ शक्ति प्राप्त करने के लिए भी इन गुप्त नवरात्रों में आप पूजा कर सकते हैं, माँ का ध्यान लगा सकते हैं और केंद्रित मन से आप जो है माँ का उपासना करें, उससे आप सबको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि आपके जीवन में सुख में, आनंद में रहें। किसी भी प्रकार का जीवन में कष्ट जो आ रहा है उसको से आप सबको मुक्ति मिले, आपके मन में शांति हो, शरीर स्वस्थ रहे, परिवार में सुख शांति हो, देश में, राष्ट्र में सुख शांति हो। आप देखें कि हाहाकार मचा हुआ है, तो देश के अंदर भी, विदेश विदेशों में भी शांति हो। तो गुप्त नवरात्रों में अपने परिवार के साथ साथ राष्ट्र हित की भी बात सोचें, देश के हित की बात भी सोचें और प्रार्थना ईश्वर से करें कि जो भी दुराचारी देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन सबको हे माता भस्म करें। और गुप्त नवरात्रों में हमारी माता से यही प्रार्थना है और मैं आप सबसे भी कहूँगा माँ का ध्यान करते वक्त ये विचार मन में जरूर लाएं और देश की प्रगति की ओर जरूर सोचें। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य संजय शर्मा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।